नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसे मना मत करना, मोबाइल पर उसका स्टिंग कर लेना। याद आया कुछ? जी हां, दिल्ली की जनता को कभी स्टिंग करने का हुनर सिखाया था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद स्टिंग ऑपरेशन से परेशान है। खबर जोरों पर है कि आम आदमी पार्टी के एक शीर्ष नेता के स्टिंग ऑपरेशन का टेप कभी भी सामने आ सकता है। जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। जो फार्स है वो सारा पूरे देश को दिख रहा है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है। स्टिंग ऑपरेशन की भंवर में आम आदमी पार्टी। एक और स्टिंग ऑपरेशन की आहट। किसने किया ये स्टिंग ऑपरेशन? क्या है इस स्टिंग ऑपरेशन में? अभी कितने स्टिंग और आएंगे? प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। कि कुछ और स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा सियासी गलियारों में फैली हुई है। आखिर ये किसका स्टिंग ऑपरेशन है? कैसा स्टिंग ऑपरेशन है? ऑडियो टेप है या फिर वीडियो? आम आदमी पार्टी के नेता इस खबर पर सख्ते में है। दरअसल आम आदमी पार्टी के किसी नेता के नए स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा कुछ दिनों से फिजाओं में तैर रही थी। तब इस खबर ने और सुर्खियां बटोरनी शुरू की जब पार्टी के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार ने इशारों में बहुत कुछ कह डाला। प्रोफेसर आनंद कुमार ने यह जता दिया कि स्टिंग ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है, कितना सनसनीखेज हो सकता है। प्रोफेसर आनंद कुमार अपनी इस बात में बहुत कुछ कह गए। बेडरूम से लेकर रात के अंधेरों का जिक्र उन्होंने यूं ही नहीं किया, बाकायदा खतरे का अलार्म भी बजा दिया। यही नहीं, उनका दावा अगर सही है तो स्टिंग ऑपरेशन की तादाद 1 से ज्यादा भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी का बागी गुट स्टिंग की खबरों का ठीकरा अरविंद केजरीवाल के सिर फोड़ रहा है। इसके डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जांच की बात हम कर रहे थे। नहीं, मुझे इसके जांच लोकपाल के पास भेजी गई या नहीं भेजी गई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जांच के बारे में क्या हुआ, क्या जानी चाहिए थी। लेकिन देखिए, आमतौर पर अगर कोई शिकायत है और शिकायत इतनी गंभीर है कि अरविंद भाई खुद टिप्पणी कर रहे हैं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, बहुत गंभीर मसला है, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में नए स्टिंग की खबर सुर्खियां बटोर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में शुमार कुमार विश्वास चुनौती दे रहे हैं कि अगर दम है तो कोई स्टिंग सामने लाकर दिखाए। मैं आपके चैनल आज तक पे कह रहा हूं, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो हमारे बारे में एक चीज ढूंढ के ला दे। ये सारे जो हैं फर्जी आईडी जो बना के सुशांत 007 जीमेल लिख के आज लिख देता हूं 4 पत्रकारों के बारे में, अखबार में छाप के दिखाएंगे क्या? ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट हमें बहुत पता है। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उनका दावा था कि वो राजनीति को एक नई दिशा देंगे, राजनीति का कीचड़ साफ करेंगे। अब तो केजरीवाल की पार्टी खुद कीचड़ में फंसी है। हर तरफ से कीचड़ उछल रहा है। पारदर्शिता के दावे खोखले हो रहे हैं। जवाबदेही की साख रसातल में जा रही है। ऊपर से स्टिंग ऑपरेशन का नाग भी फुफकार रहा है। आखिर वो क्या वजह थी कि इस स्टिंग को जांच के लिए लोकपाल तक पहुंचाया ही नहीं गया? आखिर वो क्या वजह थी कि पीएसी के सदस्यों ने एक बड़े नेता को बचाने की कोशिश की? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से एक पत्रकार की बातचीत का ऑडियो टेप पिछले दिनों सामने आया था। ये रिकॉर्डिंग केजरीवाल के पीए ने की थी। तब इस स्टिंग से ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था कि योगेंद्र यादव केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो टेप बाहर आया है, उसने तो केजरीवाल की जमकर किरकिरी कराई है।
सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का यह नया मंत्र दिया था, स्टिंग मंत्र। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इस परंपरा को तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे। उन्होंने पारदर्शी और स्वच्छ सरकार चलाने का भरोसा दिया और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को समझाया कि वो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भ्रष्टाचार का खुलासा करे। तब जनता ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। केजरीवाल ने स्टिंग करने की सलाह जनता को पहले भी कई बार दी, लेकिन जनता से ज्यादा इस सलाह को अमल में कोई लाया तो वो निकले अरविंद केजरीवाल के साथी, उनके पार्टी के लोग। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले भी विरोधियों ने स्टिंग जारी किए हैं, लेकिन हाल ही में जारी की गई एक टेलीफोनिक बातचीत ने सबको हैरान कर दिया। केजरीवाल इस स्टिंग में फोन पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता उमेश सिंह से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार और रंजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट थी। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। करीब 4 मिनट की इस ऑडियो क्लिप को जिसने भी सुना हैरान रह गया। फोन पर ऐसी भाषा और सार्वजनिक जीवन में किस तरह की भाषा। हर बात के अंत में जी शब्द का इस्तेमाल करने वाले केजरीवाल के मुंह से ऐसे शब्द किसी को रास नहीं आए। विरोधियों ने केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई और उनके साथियों ने हर संभव उनका बचाव किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आए स्टिंग ने सियासी हलकों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया। इस बातचीत में अरविंद केजरीवाल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को कोस रहे हैं। यहीं से तय हो गया था कि अब दोनों का पार्टी के अहम पदों से बाहर होना तय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्टिंग किंग ही स्टिंग के जाल में फंस गए। केजरीवाल ने स्टिंग की सलाह तो जनता को दी, लेकिन उनके अपने उनका स्टिंग करते रहे और उन्हें भनक तक नहीं लगी। अब पार्टी में नए स्टिंग की खबरें जोर पकड़ रही हैं। अगला नंबर किसका होगा, सवाल ये भी है। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी में मची अंतरकलह ने घर में भेदी तैयार करवा दिए। ये स्टिंग ऑपरेशन से ही पता चला कि पार्टी में झगड़े से केजरीवाल इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने दिल्ली के 67 विधायकों के साथ अलग पार्टी बनाने तक की बात सोच ली थी। इससे पहले जो टेप आया था उसमें केजरीवाल कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की बात कर रहे थे। यानी हर स्टिंग केजरीवाल की छवि पर दाग लगाया गया। आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार जब सत्ता संभाली तो स्टिंग ऑपरेशन का जुमला फेंका था। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर स्टिंग ऑपरेशन का नारा बुलंद किया था। मगर केजरीवाल इस बात से अनजान थे कि उनके अल्फाज भस्मासुर की तरह एक दिन उनके ही पीछे पड़ जाएंगे। एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, जिसमें केजरीवाल की छवि को निशाने पर लिया गया है। आजाद ने एक ऑडियो स्टिंग का दावा किया और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अल्पसंख्यकों को नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर ठगा। एक के बाद एक दो आम आदमी पार्टी के नेताओं का हमला झेल रही पार्टी पर अगला निशाना साधा कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने। आप नेता संजय सिंह पर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। हालांकि वो इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। 6 महीने भी इंतजार आपको नहीं करवाऊंगा, 6 दिन भी नहीं करवाऊंगा। हो सकता है कि आपको 6 घंटे भी अब इंतजार ना करना पड़े। मेरे पास ऑडियो वीडियो दोनों हैं। चौथा स्टिंग सबसे झकझोर देने वाला था, जिसे सार्वजनिक किया बिहार में आम आदमी पार्टी के सह पर्यवेक्षक उमेश सिंह ने। दावा किया कि स्टिंग में अरविंद केजरीवाल की आवाज है और उन्हें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुना गया। उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। स्टिंग के खेल में 4 मोहरे चले जा चुके हैं।
मगर ये कहा नहीं जा सकता कि ये खेल यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगले स्टिंग की आहट भी सुनाई दे चुकी है। आज तक ब्यूरो। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। पार्टी तब विवादों में पड़ी थी। इस साल विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले केजरीवाल ने फिर यह आशंका जताई कि कुछ नेताओं की बातचीत का स्टिंग सामने आ सकता है। हालांकि तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार बनने के बाद तो स्टिंग ऑपरेशन की भरमार हो गई। नए स्टिंग की खबरें जोरों पर हैं। अब तक आए स्टिंग तो मामूली भ्रष्टाचार, मामूली कहासुनी या फिर भाषाई गिरावट के स्तर तक सीमित थे, लेकिन इस स्टिंग में रात के अंधेरों का जिक्र है, यानी किसी उजले चेहरे वाले शख्स के कुछ काले कारनामों की तरफ इशारा। इस वक्त तो स्टिंगबाजी जोरों पर है, लेकिन केजरीवाल खुद अपनी पार्टी के खिलाफ होने वाले स्टिंग से बहुत पहले ही परेशानी जता चुके हैं। बहुत ही सीनियर लीडर जो कि अखबारों में, टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी कुछ स्टोरीज प्लांट करेंगे। दिल्ली की जनता इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि चुनाव के जस्ट 4 दिन पहले ये अब इन लोगों का लास्ट डिच एफर्ट है, डेस्परेट अटेम्प्ट है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से इन पहले केजरीवाल को भी स्टिंग के डर ने सताया था। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की पुरानी सदस्य रही शाजिया इल्मी समेत केजरीवाल के कुछ और साथी स्टिंग के जाल में फंस चुके हैं। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठे थे। स्टिंग के ताबड़तोड़ हमलों से पार्टी के लोग परेशानी में हैं, लेकिन ताजा दावे में अगर जरा भी सच है तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष चेहरों को डर जरूर सता रहा होगा। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ विशेष में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।